हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने सारा काम फटाफट कर लिया और अब बस मुझे खाना खाना बाकी है। मम्मी ने तो खाना खा लिया है और मम्मी अपनी क्रीम वगैरह लगा रही है यहाँ पर बैठकर। तो मम्मी क्रीम तो लगाती नहीं, अब एलोवेरा जेल ही लगाती है क्योंकि मम्मी के छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है चेहरे पर। तो ये रामदेव का एलोवेरा जेल है और ये खत्म भी हो गया है और एडवांस में हमने एक बोतल रख रखी है इसकी। ये हम राशन में ही मंगवा लेते हैं। और ये मम्मी की मेकअप किट है बहुत साल पुरानी, इसमें कुछ नहीं है, बस बिना बात की चीजें हैं और इनमें से मम्मी कुछ भी नहीं लगाती। इसको ऐसे ही ले लेकर घूमती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे। और आज हवाएं भी चल रही है इसलिए हम ऊपर नहीं गए, तो मम्मी यहीं पर लगा रही है अपने जो लगाना होता है मम्मी को डेली। और बस मैं रोटी खाऊंगी, मम्मी ने तो अभी खाई ही है रोटी। और सुबह से आज भी इतनी लेट हो गए, हम 2 बजने वाले हैं खाना खाने में। और फ्रेंड्स, मेरी ये वाली आँख बहुत दिनों से फड़क रही है, राइट वाली, तो पता नहीं क्या होता है इससे। मुझे 1 हफ्ता हो गया ये वाली आँख फड़कने लग रही है। और फ्रेंड्स, मैंने गूगल पे सर्च किया कि राइट वाली आँख फड़कती है तो क्या होता है, उसमें तो अच्छा बता रखा है, लेकिन अब तक तो कुछ अच्छा हुआ नहीं है। अगर होगा तो आप लोगों को भी जरूर बताऊंगी। इसको 1 हफ्ता हो गया फड़कते फड़कते। और मम्मी ने एलोवेरा जेल तो लगा लिया है। अब मम्मी ये आईब्रो पेंसिल है, ये भी काफी साल पुरानी है, बहन की शादी में ली थी और ये छोटी सी हो गई है, 4 साल पुरानी। तो मम्मी ये आईब्रो भी बनाती है और फिर इससे बाल बढ़ जाते हैं तो फिर आईब्रो का खर्चा होता है, लेकिन फिर भी लेडीज ये जरूर लगाती हैं। और फ्रेंड्स, हमारी आँख के नीचे, हम तीनों के नीचे, मम्मी के, मेरे और भाई के नीचे यहाँ तिल भी है, बस बहन के नहीं है। और ऐसा कहते हैं कि जिसके लेफ्ट हैंड साइड तिल रहता है, ये गाल पे बहुत लकी लोग रहते हैं, लेकिन हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। हम तीनों के हैं, मम्मी के भी है यहीं पर तिल और भाई के भी, बस बहन के नहीं है। और बस अब मम्मी लिप बाम और लगाएगी। तो ये वैसलीन की लिप बाम है और ये भी बिल्कुल खत्म हो गई है। अब ये लगाकर मम्मी थोड़ी देर जाएगी ऊपर और मैं इतने खाऊंगी खाना। फ्रेंड्स, मैंने खाना डाल लिया है। आज है खाने में आलू गोभी की सब्जी, दही और मिर्च का अचार और रोटी। और ये पतासे भी कई दिनों से रखे हुए थे, तो ये खाने के बाद के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं खाना खा लेती हूँ, 2 बज चुके हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ खाना खाने के बाद। मैंने खाना खा लिया है और मम्मी तो ऊपर ही है। और आज है मेरे टाइगर का बर्थडे, तो ये अभी तो सोया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये सो रहा है अभी तो। और ये आज पूरे 6.5 साल का हो गया है, मेरे साथ है ये तब से ही। और इसकी भी कहानी बहुत दुख भरी है। ये कैसे आया मेरे पास, बिल्कुल छोटा सा था और इतनी जख्मी हालत में आया था। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक स्ट्रीट डॉग है, कोई ब्रीड का नहीं है और इसने मुझे जीना सिखाया है। और पहले मैं ऐसी नहीं थी, इनफैक्ट हमारा पूरा परिवार ऐसा नहीं था। हम इतना नहीं सोचते थे जो बाहर एनिमल्स वगैरह हैं उनके लिए, लेकिन इसने आकर हमारी सबकी ज़िंदगी बदल दी और हमें ये सबसे प्यार करना सिखाया, सारे एनिमल्स से, कि कैसे प्यार किया जाता है और कैसे सबका ध्यान रखा जाता है। और ये बेचारा इतना तकलीफ में था जब हमारे पास आया था, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा था ये, आप मान सकते हैं लगभग 2 या 3 मंथ्स का था। तब बड़े डॉग ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था और इसके यहाँ गले से बिल्कुल कट लग गया था और अंदर की जो नसें वगैरह रहती है वो सारी दिख गई थी। तो हम ये 5 भाई बहन थे, इसकी 4 बहनें भी थी, तो हम इनको खाना दे देते थे ऐसे ही कभी कभी। तो ये फटाफट भागकर हमारे घर आया
और ये इतनी जख्मी हालत में था और इसका पूरी गर्दन लटक चुकी थी और ये आकर सीधा गिर गया। फिर हमने फटाफट इसको बेड पे लिटाया और अच्छे से देखा तो इसकी इतनी बुरी हालत थी कि हमसे देखा भी नहीं जा रहा था। फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी, इसने दूध भी पिया लेटे लेटे और बिस्किट भी खाए और काफ़ी देर बाद हम इसको डॉक्टर के लेके गए और फिर इसके स्टिचेस वगैरह आए। यहाँ पर डॉक्टर ने पट्टी की और फिर हमारा मन नहीं किया कि इसको दोबारा से बाहर फेंक दे, मरने के लिए बड़े कुत्तों के हवाले कर दे। और इसकी जो 4 बहनें थी वो भी बहुत दर्द भरी मौत मरी हैं हमारे सामने ही। हमने बहुत कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। इसकी 4 बहनें थी, सबको कुछ ना कुछ बीमारी लग गई थी। हमने काफ़ी डॉक्टर से दवाई भी दिवाई, लेकिन लास्ट में हम उन्हें नहीं बचा पाए। और हम रेंट पे रहते थे तब, तो हमें घर चेंज करना था रेंट का और ये अकेला रह गया था वहाँ पर। तो हम एक बार तो आ गए थे इसको वहीं पर छोड़कर, तो फिर हमारा दिल नहीं माना, हम वापस आए। हमारे दिमाग में यही घूमता रहता था कि वो अब कैसे क्या कर रहा होगा। और वहाँ के नेबर्स ने हमें फ़ोन कर कर कहा कि ये बहुत ज़्यादा रोता है हमारे घर के बाहर। तो काफ़ी सोचने के बाद हम इसको वापस से अपने साथ ही ले आए। और उस दिन मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तब पापा ने हाँ करी कि हम इसको घर में रख सकते हैं। तो वैसे मुझे लगा मैंने पूरी दुनिया जीत ली है। तो ये वापस हमारे पास आया और हमारे साथ रहने लगा, बिल्कुल छोटा सा। और ये इतना प्यार करता है मुझसे कि तब तक मैं कॉलेज से नहीं आती जब तक ये रोटी तक नहीं खाता। मैं आती हूँ तब मैं ही इसे रोटी खिलाती हूँ और तब ये खाता है रोटी। तब से हमारे साथ रहने लगा और ये हमारी जिंदगी बन गया। और इसने हमें जीना सिखाया, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, कि कैसे जिया जाता है। और आज हम इतना पेन फील करते हैं, कोई बाहर का एनिमल पेन में होता है तो सिर्फ इसकी वजह से। तो ये इतना प्यारा बच्चा है। और आप लोग से भी मैं यही कहूँगी कि हो सके तो आप स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करें, ना कि ब्रीड वाले डॉग को खरीदें, क्योंकि इनको भी ज़रूरत होती है घर की। तो काफ़ी मुश्किलों से इसकी जान बचाई थी हमने और हमें काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हमने चलो एक जीव की तो जान बचाई और उसको घर में पनाह दी। और ये इतना खुश है। और आज ये 6.5 साल का हो गया, पता ही नहीं लगा इतना टाइम कैसे बीत गया। लेकिन मुझे कभी कभी दुख भी होता है, क्योंकि भगवान ने इनकी ज़िंदगी इतनी कम लिखी होती है। और इनका आधा समय तो हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारा इंतज़ार करने में ही बीत जाता है।